अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। 22 अगस्त 2020 को सागर एक्स रोड LB नगर RR डिस्ट्रिक्ट हॉलीवुड एंटरप्राइज के करीब एक अब्दुल मुकीम नामी शख्स की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब हुई थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी देखी गई थी। जिसकी इतला पुलिस को देने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का मुआयना किया था और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी थी। इसी ज़िमन में पुलिस ने मोहम्मद इसाक और मोहम्मद इरफान और रियाज खान को गिरफ्तार किया है, जो इस कत्ल के वाक़े में मुलविस बताए गए हैं और उनके कब्जे से 2 चाकू, एक ऑटो बरामद कर ली और एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए रियासती हुकूमत को तेलुगु और अंग्रेजी जुबान के साथ साथ उर्दू जुबान में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि यह फैसला स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO के जहदकार अब्दुल समी बगदल की जानिब से दायर करदा अर्जी की समाअत के बाद दिया गया। हाई कोर्ट का यह फैसला रियासत भर के हजारों उर्दू मीडियम तलबा के लिए इंतहाई खुश आइंद है, जो मौजूदा हालात में तलबा के दरमियान हुसूल तालीम से मुतल्लिक तशवीश और परेशानी को कम करेगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी हुई है। 1504 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 5 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,35,656 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,324 हो गई। JJMC की हुदूद में 288 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 15, कोत्तागुड़म में 83, जगतियाल में 36, जनगांव में 17, भोपालपल्ली में 11, गदवाल में 16, कामारेड्डी में 41, करीमनगर में 66, खम्मम में 84, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 24, महबूबाबाद में 14, मंचारियाल में 23, मेदक में 21, मलकाजगिरी में 118, मुलुगु में 15, नागर कर्नूल में 24, नलगोंडा में 93, नारायणपेट में 2, निर्मल में 14, निजामाबाद में 39, पेद्दापल्ली में 24, सिरसिल्ला में 45, रंगारेड्डी में 115, संगारेड्डी में 28, सिद्दीपेट में 73, सूर्यापेट में 41, विकाराबाद में 15, वनपर्ती में 23, वरंगल रूरल में 21, वरंगल अर्बन में 44, भोंगिर में 28 केसेस दर्ज हुए हैं। शादी की तकरीब में शिरकत करना एक खानदान के लिए महंगा साबित हुआ। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले फिल्मसाज वो साबिक एविएशन ओहदेदार रामा कोटेश्वर राव एक NRI की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जिले नेल्लूर के मौजे रिवर पहुंचे और वहां के सरकारी स्कूल के अहाते में लैंडिंग की गई। बादजा वो वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद वापस हो गए। तकरीब में पहुंचने वाला खानदान हेलीकॉप्टर के सामने तस्वीर कशी कर रहा था। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग जमा हो गए, जिसके साथ ही पुलिस हरकत में आ गई और देखते ही लोग जमा हो गए। इजाजत के बगैर सरकारी स्कूल के अहाते में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने MIM पार्टी कॉर्पोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, एक्टिव वर्कर्स के हमरा बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, निर्जा कॉलोनी, विरासत नगर, बालरेड्डी नगर, मोती महल, शातम नगर, लंगर हाउस, प्रशांत नगर, खादर बाग और दूसरे बारिश से मुतासरा इलाकों में जारी सफाई के कामों का मुआयना किया और बारिश से मुतासरा अफराद में 10,000 रुपए की इमदाद तकसीम की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मिर्चल जिले में धरानी पोर्टल का रस्मी तौर पर आगाज किया, जिसका मकसद रजिस्ट्रेशन की शफाफ तरीके से खदमात फराहम करना है। धरानी पोर्टल के इजरा से कबल किसियाने खसूसी पूजा की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जिले कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, वजीर मल्लारेड्डी और दीगर कायदीन रेवेन्यू के ओहदेदार इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जो मिर्चल जिले की मधु चिंतालापल्ली में मुनक्किद हुआ था।
اس کے ساتھ ہی ریاست بھر میں زرعی اور غیر زرعی اراضیات اور جائیداد کے رجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ تحصیلداروں کو جوائنٹ رجسٹرار کے اختیارات دیے گئے ہیں جو زرعی اراضی کا رجسٹریشن کریں گے۔ اسی طرح غیر زرعی اراضیات اور جائیداد کا رجسٹریشن سب رجسٹرار کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے معذور مسلم شخص سے کیا کیا وعدہ پورا ہوا؟ وہ جاریہ سال 27 فروری کو حیدرآباد میں ایک نجی تقریب میں شرکت کے بعد اپنی سرکاری رہائش گاہ پرگتی بھون واپس ہو رہے تھے۔ ان کی گاڑیوں کا قافلہ شہر کے علاقے ٹولی چوکی سے گزر رہا تھا کہ اچانک وزیر اعلیٰ نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور گاڑی سے اتر پڑے۔ انہوں نے سڑک پر جانے والے معذور شخص کے پاس پہنچ کر اس کی خیریت معلوم کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ موجود سٹاف کو انہوں نے احکامات جاری کیے کہ معذور مسلم شخص کو پینشن اور ڈبل بیڈ روم مکان جاری کیا جائے۔ چونکہ اس معذور شخص جس کی شناخت سلیم کے طور پر کی گئی اس کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ تھا، تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود ضلع کلیکٹر نے اسی ماہ سے ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا۔ 8 مہینے بعد جاریہ ماہ کی 26 تاریخ کو شہر کے ضیاء گڑھ علاقے میں سلیم کو حکومت کی جانب سے غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکان کی اسکیم کے تحت مکان فراہم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند و وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے سلیم کو اس مکان کی چابیاں حوالے کی۔ اس طرح سلیم سے وزیر اعلیٰ کا کیا گیا وعدہ 8 مہینے میں پورا ہوا۔ حیدرآبادی شخص محمد سلیم وہ دن یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سڑک پر کھڑے تھے اور وہاں سے وزیر اعلیٰ کا قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک یہ قافلہ رک گیا، اور ان کے لیے حیرت کی انتہا اس وقت رہی جب وزیر اعلیٰ نے اچانک ان کے قریب پہنچ کر ان سے خیریت دریافت۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے 71ویں یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں منعقدہ میڈیا کانفرنس کے موقع پر جاری کیا گیا۔ اس میڈیا کانفرنس کو صدر نشین استقبالیہ ڈاکٹر فخر الدین محمد صدر نشین مسکو نے مخاطب کیا۔ اس موقع پر معتمد عمومی تعمیر ملت و معتمد استقبالیہ ڈاکٹر یوسف حامدی، چیف آرگنائزر وہ نائب معتمد استقبالیہ انجینئر عبدالجلیل طارق اور رکن عاملہ انجینئر خواجہ فرید شرفی موجود تھے۔ سال 2020 اپنے ساتھ کئی مسائل لے کر آیا جن میں کورونا وائرس کی وبا، کووڈ-19 کے باعث نافذ کردہ لاک ڈاؤن سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مذہبی، سماجی اور سیاسی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام منایا جانے والا یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم صحابہ بھی اس کی زد میں آئے، اور ہم حسب روایت یہ مقدس اور عظیم الشان جلسہ بڑے پیمانے پر منعقد نہیں کر سکے، تاہم ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم نے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس جلسے کو بین الاقوامی حیثیت دینے کی کوشش کی ہے اور اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ یہ گلوبل میٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو شرکا ہیں، جو ماہرین اپنے حیدرآباد میں بیٹی کی موت کا انتقام لینے کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون نے اپنے داماد کا چاقو سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے رامنتاپور میں پیش آیا۔ ساس نے اپنے بیٹی کی خودکشی کے انتقام میں داماد کو مار ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق رامنتاپور سے تعلق رکھنے والے نوین کی شادی میرپیٹ کی ایک نوجوان لڑکی سے ہوئی تھی۔ نوین کی بیوی نے ان کی شادی کے 1 مہینے بعد خودکشی کر لی۔ متوفی کی والدہ انیتا نے نوین کے خلاف میرپیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کرتے ہوئے نوین کو جیل بھیج دیا۔
नवीन को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। नवीन की सास अनीता को इसकी रिहाई का इल्म हुआ और उसने जुमेरात की सुबह रामंतापुर में नवीन के घर पहुंच गई। अनीता ने चाकू से हमला करते हुए नवीन को मार डाला। उपल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात कर रही। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि नवीन के पहले अनीता से नाजायज ताल्लुकात थे। बाद में अनीता ने अपनी बेटी की शादी नवीन से करवाई। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में विक्टिम और अक्यूज्ड के पास से रिश्वत मांगी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी नारायणा 2014 बैच के ऑफिसर जो अब SI की हैसियत से गांधीनगर पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने करीब 50,000 रुपए की रिश्वत मुजरिम के पास से केस से बचने के लिए मांगे और उसी पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल नरेश ने मजलूमों के पास से मुजरिम के खिलाफ केस करने के लिए 30,000 रुपए रिश्वत मांगे। जब मजलूम 30,000 रुपए रिश्वत कांस्टेबल नरेश को दे रहे थे, इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स की जानिब से नरेश को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ACB DSP सत्यनारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें रिमांड में ले लिया गया है। नाजरीन, मासूम अवाम इन आला पुलिस अफसरान पर भरोसा करते हुए उनसे रुजू होते हैं ताकि उनको मदद मिले, लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से इस तरह की हरकतें काफी अफसोसनाक है। अगर इस तरह पुलिस अफसरान रिश्वत खोरी करते रहेंगे तो फिर मासूम अवाम किससे मदद मांगेगी? हुकूमत को चाहिए कि ऐसे पुलिस अफसरान या आला ओहदों पर फाइज अफसरान पर सख्त कार्रवाई करे जो रिश्वत तलब करते हैं, ताकि आगे इस तरह की कोई वाकयात पेश न आए। रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। हाजीपुर मंडल के एलमपल्ली प्रोजेक्ट के करीब शेर की मौजूदगी की इत्तला से लोग खौफजदा हैं। इस दौरान सरकारी ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से जंगलाती इलाके की तरफ न जाने की ख्वाहिश की है। उर्दू अकेडमी जिद्दा के जनरल सेक्रेटरी सलीम फारूकी ने कहा है कि उर्दू मीडियम स्कूल से ही मुस्तकबिल में उर्दू जुबान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। सलीम फारूकी स्कॉलर व मदरस फजलुर रहमान के साथ उर्दू और उसके मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल कर रहे थे। सलीम फारूकी ने कहा कि नई नस्ल को उर्दू से वाबस्ता करने के लिए स्कूली तालीम उर्दू में जरूरी है। उन्होंने नारायणपेट जिले के उटकूर जिले परिषद हाई स्कूल के उर्दू मीडियम तालिबात के रवा तालीमी साल ग्रेड 1 में इम्तियाजी कामयाबी पर स्कूल के मदरसीन की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर उन्होंने बतौर तहनियत फजलुर रहमान की शालपोशी की। वाज़ेह है कि फजलुर रहमान इस स्कूल के उर्दू मीडियम में रियाजी मजमून के मदरस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर सीनियर सहाफी व स्कॉलर डॉक्टर तबरेज ताज भी मौजूद थे। निजामाबाद कौंसिल हलके से मुंतखब होने वाली के कविता ने आज कानून साज कौंसिल के उम्मीदवारों की हैसियत से हलफ ले लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी ने कविता को हलफ दिलाया। कविता चंद दिन कबल ही हलफ लेने वाली थी, लेकिन जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार से मुलाकात के बाद वो 5 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो गई थी।
शौहर की मौत के 2 साल बाद बेवा खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ये शर्मनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद के मोरताड़ में पेश आया। ICDS के ओहदेदारों के मुताबिक मुकामी खातून को एक बेटा और एक बेटी है। 2 साल कबल उसका शौहर फौत हो गया। इस दौरान उसके नाजायज ताल्लुकात किसी से कायम हो गए और खातून हामिला हो गई थी। चंद दिन कबल उसने बच्चे को जन्म दिया। नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में जन्म लेने वाले बच्चे को खातून ने 15,000 रुपए में फरोख्त कर दिया था। इतला मिलने पर ICDS के हुकाम ने बच्चे को खरीदने वालों के पास से बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।